कभी सोचा है अगर आपने 10 साल पहले हर जगह 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज सबसे ज्यादा रिटर्न किस चीज से मिलता? स्टॉक से आपको मिलता 170% रिटर्न, गोल्ड से मिलता 265%, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको मिलता 37,000% रिटर्न, यानी आपके 1,000 रुपए बन जाते 3,70,000 रुपए। ये इंस्ट्रूमेंट है बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी। अपने पीक पे क्रिप्टो मार्केट का साइज $3 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया, यानी 2 करोड़ रुपए, जो उस टाइम इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा था। लेकिन कुछ ही महीनों में सब गिरने लगा। लोगों के लाखों रुपए डूब गए, सेविंग्स चली गई, कईयों के अकाउंट्स फ्रीज हो गए। टेरा लूना नाम के एक प्रोजेक्ट ने सिर्फ एक हफ्ते में मार्केट से $60 बिलियन गायब कर दिए। फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था FTX, एक क्रिप्टो स्कैम। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ मनी। तो आज इस वीडियो में हम उसी सपने का सच जानेंगे। We'll expose the systems, the players, and the psychology behind the most hyped financial revolution of our time. क्रिप्टो की शुरुआत किसी स्कैम से नहीं हुई थी। एक्चुअली ये तो एक प्रॉमिस के साथ शुरू हुआ था, एक आदमी का प्रॉमिस। वो आदमी सच है या अफवाह, कोई नहीं जानता। 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के किसी एनोनिमस यूजर ने एक वाइट पेपर ऑनलाइन पब्लिश किया। उस पेपर में एक नए तरह के पैसे का इन्वेंशन था जो बैंक्स के बिना चल सके, जिसे गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत ना हो और जो सीधा एक इंसान से दूसरे तक जा सके। ये आइडिया, ये प्रॉमिस बन गया बिटकॉइन। ना इंस्टीट्यूशन, ना पेपर वर्क, सिर्फ कोड, एक पब्लिक रिकॉर्ड जिसमें हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली लिखा जाता है और कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता। आपका पैसा पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। धीरे धीरे ऐसे और कॉइन्स आने लग गए। 2015 में इथेरियम आया। अब क्रिप्टो सिर्फ पैसे भेजने तक लिमिटेड नहीं था। लोग एप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने लगे जो ऑटोमेटिकली चल सकते थे। इन्हें कहा गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिप्टो करेंसी का सपना तेजी से ग्रो कर रहा था। 2021 तक क्रिप्टो मार्केट का ग्लोबल वैल्यू $3 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग WazirX जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स पर आ चुके थे। लोगों ने देखा कैसे कुछ कॉइन्स रातों रात 10x 100x हो रहे थे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सक्सेस स्टोरीज छा गई। सबको लगने लगा मुझे भी एंट्री लेनी चाहिए। लोग कॉइन्स में पैसा डाल रहे थे बिना ये समझे कि वो क्या खरीद रहे हैं। डोज कॉइन, जो एक जोक था, उसका मार्केट कैप $90 बिलियन तक पहुंच गया। स्क्विड गेम कॉइन ने 75,000% का जंप लिया और फिर जीरो पे आ गया, रातों रात गायब। सिर्फ 2022 में ऐसे स्कैम से लोगों का $2.8 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। हर किसी को लगता था कि अगर होल्ड करके रखेंगे तो एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो एक बेसिक सवाल भूल गए। अगर सब लोग बाय कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है? और अगर ज्यादातर लोग पैसा खो रहे हैं तो कमा कौन रहा है? क्रिप्टो का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये डिजिटल मनी है, ना कैश ना बैंक अकाउंट। ये सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। ये चलता है ब्लॉकचेन नाम के सिस्टम पर, एक डिजिटल लेजर जो हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड करता है। अनलाइक बैंक्स, क्रिप्टो में RBI जैसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। कोई भी कहीं से भी सिर्फ इंटरनेट के थ्रू क्रिप्टो भेज या रिसीव कर सकता है। इस डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने क्रिप्टो को अलग बनाया। थ्योरी में ये सिस्टम सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्डेड होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा ले रहे हो। वो कंपनी रियल प्रोडक्ट बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, और अगर बिजनेस ग्रो करे तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। आप उस कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट कैप, डेट, इस सब की एक अपनी वैल्यू होती है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप एक कॉइन खरीदते हो तो आप सिर्फ एक डिजिटल टोकन ले रहे हो और उस टोकन की वैल्यू सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा, अगर ट्रस्ट गिर गया तो कॉइन क्रैश हो जाएगा और इसी से मैनिपुलेशन शुरू होती है। एक कॉमन स्कैम होता है पंप एंड डंप।
एक बड़ा ग्रुप किसी लो वैल्यू कॉइन को टेलीग्राम या ट्विटर पर हाइप करता है, फेक प्रोमिसेस करता है, कभी कभी इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके प्रमोट करवाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री ले लेते हैं ये सोचकर कि प्राइस और बढ़ेगा। जब प्राइस पीक पे होता है, ये इनसाइडर्स साइलेंटली अपने सारे कॉइन सेल करके निकल जाते हैं और प्राइस धड़ाम से गिर जाता है। आखिर में आपके पास बचता है एक बेकार कॉइन। दूसरा स्कैम है रग पुल। किसी कॉइन के डेवलपर्स एक नया टोकन या प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लोगों से पैसा रेज करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 2022 में सिर्फ रग पुल से $2.8 बिलियन का लॉस हुआ था। स्क्विड गेम कॉइन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सीरीज के नाम पे ये कॉइन बहुत वायरल हुआ और रातों रात गायब। क्रिप्टो में ये सारे स्कैम्स इजी इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ रेगुलेशन बहुत वीक है। स्टॉक मार्केट में सेबी जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, कंपनीज ऑडिट होती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है और अगर कुछ गलत हो जाए तो इन्वेस्टर के पास लीगल ऑप्शन होता है। क्रिप्टो में कुछ भी फिक्स नहीं है। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जिस कॉइन में पैसा लगाया है उसे बनाया किसने और क्यों। इसलिए टैक्सेशन भी रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट जाता है। इंडिया में क्रिप्टो प्रॉफिट्स पे सीधा 30% टैक्स लगता है और हर ट्रेड पे 1% TDS भी कटेगा। और अगर लॉस हो जाए तो सेट ऑफ का भी ऑप्शन नहीं है। फिर भी लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ वैल्यूएबल खरीदा है, कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक डिजिटल कसीनो चिप होल्ड कर रहे हैं। और कसीनो का रूल सिंपल होता है, द हाउस ऑलवेज विंस। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जब एक आदमी पैसा खोता है तब दूसरा पैसा कमा रहा होता है। क्रिप्टो में भी यही हो रहा है। सबसे पहले आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस। चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, एक्सचेंजेस पर हर ट्रेड पे एक ट्रांजैक्शन फी लगती है। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है उनका रेवेन्यू उतना ही बढ़ता है। 2021 में सिर्फ बाइनेंस ने $20 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू बनाया, कॉइनबेस ने $7 बिलियन। दूसरा ग्रुप है अर्ली इन्वेस्टर्स और VCs। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कॉइन में सबसे पहले एंट्री लेते हैं, प्राइवेट राउंड में चीप रेट पे खरीदते हैं और मार्केट में लॉन्च होते ही चुपचाप सेल कर देते हैं और आप खरीदते हो उनका पैसा बनाने के लिए। सोलाना के अर्ली इन्वेस्टर्स ने इसे कुछ रुपयों में खरीदा था और जब प्राइस 20,000 रुपए के आसपास पहुंच गया उन्होंने एग्जिट ले लिया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पीक पे एंट्री ली और क्रैश के बाद स्टक हो गए। तीसरा ग्रुप है डेवलपर्स और इंजीनियर्स जो ये सारा टेक बना रहे हैं। इनका प्रॉफिट सैलरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड यूजेज से आता है, लेकिन ऐसे लोग क्रिप्टो स्पेस में कम हैं। चौथा ग्रुप है इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोटर्स। कई इन्फ्लुएंसर्स टोकन्स को प्रमोट करने के लिए पैसे लेते हैं। कुछ को फ्री टोकन्स दिए जाते हैं जिसे वो पंप के टाइम पर सेल कर देते हैं। फ्लॉयड मेवेदर, किम कार्दाशियन और लोगन पॉल जैसे सेलिब्रिटीज ने भी ऐसे टोकन्स प्रमोट किए हैं जो बाद में स्कैम निकले। आखिरी ग्रुप है स्कैमर्स। ये एनोनिमस डेवलपर्स, हैकर्स या पंप एंड डंप करने वाले ग्रुप्स होते हैं। 2022 में क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम्स और क्राइम से $20 बिलियन से ज्यादा का नुकसान रिपोर्ट हुआ और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। तो जो पैटर्न दिख रहा है वो सिंपल है। सिस्टम उन्हीं लोगों के फेवर में काम करता है जो या तो इसे अच्छे से समझते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट क्रिप्टो में हर चीज स्कैम नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो बना है, ब्लॉकचेन, वो रियल है और स्ट्रॉन्ग भी। इस वजह से ब्लॉकचेन सिर्फ कॉइन्स के लिए नहीं, कई और चीजों के लिए भी यूजफुल बन गया है। एक बड़ा एग्जाम्पल है डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डेफी में लोग बिना किसी बैंक के लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 2025 तक डेफी प्लेटफॉर्म्स में ग्लोबली $60 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू लॉक हो चुकी है। एक और एरिया है Web3, जो इंटरनेट का एक नया मॉडल बन रहा है। Web3 का आइडिया है कि इंटरनेट डेटा का सारा कंट्रोल वापस यूजर्स के पास हो। फिर आते हैं NFTs। इसका नाम बदनाम हो गया है स्कैम्स और ओवरप्राइज्ड इमेजेस की वजह से, लेकिन असल में NFTs का कॉन्सेप्ट ओनरशिप के बारे में। डिजिटल दुनिया में ये प्रूव करना कि कोई चीज़ किसके पास है। यहाँ आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस ही नहीं बल्कि फ्यूचर में लैंड रिकॉर्ड्स, मेडिकल डेटा या डिजिटल आईडी जैसी चीज़ों में तक NFT यूज किया जा सकता है। कई गवर्नमेंट्स और बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इन टेक्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया है जो एक सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी है।
क्रिप्टो के ऑपोजिट ये रेगुलेटेड, ट्रेसेबल और कंट्रोल्ड है। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, क्रिप्टो खुद में स्कैम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें लोग क्रिप्टो के नाम पे एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से ज़्यादातर स्कैम होती है। लोग क्रिप्टो में पैसा इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही टाइम है, लेकिन असल में वो सिस्टम में सबसे लास्ट में एंट्री लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप क्या खरीद रहे हो, अगर आप सिस्टम्स नहीं समझते और आपका पूरा प्लान बाय लो सेल हाई है, तो आप इन्वेस्टर नहीं, गैम्बलर हो। क्रिप्टो से पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन उनके लिए नहीं जो बस ट्रेंड चेज कर रहे हैं या किसी रील को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग कमाते हैं जो सिस्टम को समझते हैं, जो रिस्क एनालाइज करते हैं और जो क्रिप्टो को एक हाई रिस्क वीजी अपॉर्चुनिटी जैसे देखते हैं, नॉट एज ए शॉर्टकट टू वेल्थ। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू फिन फॉर इंडिया।